संरचना है, ये हमारे पास एक बीजीय संरचना है। G01 के लिए सही कथन बताइए। अपने को सही कथन बताना है इसमें, इसका राइट जो आंसर है वो क्या है। पहला हमें कह रहा है कि यह केवल सेमी समूह है, यह मोनोइड है, यह समूह है, यह कर्मगिरी में है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जितने पेपर्स हैं उनमें से लिए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर आ रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। इन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 0,1, तो ये आपको चेक करना है मल्टीपल ऑपरेशन, हमारे मल्टीपल ऑपरेशन है, इसके लिए हमें चेक करना है। तो हम देखें 0,1 जो है, अब 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं हमारे पास होती हैं, क्या उनका मल्टीपल 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, क्या उनका मल्टीपल हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, ये हमें चेक करना है। तो कोई स्टूडेंट अगर जुड़ा हुआ है तो बता सकता है कि ये वाला ग्रुप क्या है। जैसे हमारे पास 0 और 1 के बीच में आपको पता है ये संख्याएं किस टाइप की होती हैं, इस टाइप की संख्याएं हैं। तो हम क्या देखते हैं, इनके अंदर 0 और 1 के बीच में जो संख्याएं हैं उनमें से कोई भी दो संख्याएं उठाकर यदि आप मल्टीपल करते हो ना, यानी कि अगर हम इसको एक सेट मान लें, अंतराल मान लें इसको 0,1, और अगर ये A बिलोंग्स टू S ले लें और B बिलोंग्स टू S ले लें और A मल्टीपल में B करें, तो वो संख्या भी क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी और 1 से लेस देन इक्वल आएगी। तो इसका मतलब ये G1 प्रॉपर्टी जो हमारी होती है संवर्त वाली, उसको तो फॉलो कर रहा है। दूसरा, मल्टीपल के लिए क्या होता है, मल्टीपल ऑपरेशन और ये संख्याओं का समुच्चय, तो ये संवर्त भी है। तीसरी हम बात करें G3, इसके पास दशमक एलिमेंट भी है, S भी है इसके पास। अब इसके पास क्या नहीं है, इसके पास जैसे हमारे पास 1/2 है, इसमें 1/2 बिलोंग करता है इसमें से, लेकिन 1/2 का जो प्रतिलोम है, प्रतिलोम वो आएगा 2, और 2 बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें से, इसलिए ये ग्रुप नहीं है स्टूडेंट। ये सिर्फ आपके पास क्या है, मोनोइड है। इस प्रकार से आपको इसको चेक करना है। इसमें कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक मोनोइड है और समूह है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास गुणात्मक प्रतिलोम सभी एलिमेंट्स के विद्यमान नहीं है, सिर्फ 1 का ही विद्यमान है, बाकी किसी भी एलिमेंट का विद्यमान नहीं है। तो ये हमारे पास दोनों तीनों ऑप्शन हो जाएंगे कट, हमारा आंसर आ जाएगा मोनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, ये कह रहा है कि 6 से कम क्रम का प्रत्येक परिमित समूह होता है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं अगर आप जुड़े हुए हैं तो। 6 से कम की बात करें हम, तो 6 से कम यानी कि ऑर्डर ऑफ जी के आपके पास वो है 6 से कम। 6 से कम में ऑर्डर देखो कौन कौन से आते हैं। 1 ऑर्डर का आता है, 2 ऑर्डर का आता है, 3 ऑर्डर आ सकता है, 4 ऑर्डर आ सकता है, 5 ऑर्डर आ सकता है। तो स्टूडेंट इसमें देखो 5, 3, 2, ये वाली तो अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, हमेशा इनका ग्रुप क्या बनता है, चक्रीय ग्रुप बनता है। और 1 ऑर्डर का तो होता ही हमारे पास साइक्लिक है, लेकिन जो 4 ऑर्डर का होता है ये साइक्लिक भी होता है और अबेलियन भी होता है। लेकिन ये हमेशा अबेलियन नहीं, हमेशा साइक्लिक नहीं होता, हमेशा साइक्लिक नहीं होता, चक्रीय नहीं होता, हमेशा चक्रीय नहीं होता, चक्रीय ग्रुप नहीं होता हमेशा। तो हम यहां पे स्टेटमेंट नहीं दे सकते सिर्फ इसकी वजह से। या हमेशा वाला शब्द है जो आप इधर यूज कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं इसको कि ये हमेशा चक्रीय नहीं होता, क्योंकि क्लाइन 4 ग्रुप जो है आपके पास, क्लाइन 4 ग्रुप जो है वो अबेलियन तो है, क्लाइन 4 ग्रुप बिल्कुल अबेलियन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, सदैव अबेलियन होता है। कईयों के दिमाग में आता है सदैव चक्रीय होता है, तो चक्रीय किसके किसके कारण नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाइन 4 ग्रुप होता है वो साइक्लिक नहीं होता, आपके पास चक्रीय नहीं होता। इस वजह से ये चक्रीय वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा।
वैसे अगर ये अपने से पूछता कि एक से दो तीन तीन ऑर्डर के यानी चार से कम ऑर्डर के सभी जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चार ऑर्डर का जो क्लाइन फोर ग्रुप है ना, इसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारा आंसर क्या बना, सदैव अबेलियन बना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें पूछ रखा है कि एफ जेड जेड एफ टू जेड माइनस जेड एफ थ्री जेड इक्वल वन अपॉन जेड और एफ फोर इक्वल माइनस वन अपॉन जेड समिश्र चर जेड के फलन हैं, तब फलनों के संयोजन बनाते हैं। तो आबेली समूह है, अनाबेली है, या समूह नहीं है, या चक्रीय समूह है। इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। पहले आप बताएं फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होना चाहिए। एफ जेड इक्वल में आपके पास जेड है, एफ टू इक्वल में आपके पास माइनस जेड है, एफ थ्री जेड इक्वल वन अपॉन जेड है और एफ माइनस वन अपॉन आपके पास कितना है, जेड है। बताइए आप। एक स्टूडेंट का जवाब आया है कि अबेली ग्रुप है। तो हम देख लेते हैं इसको कि ये कौन सा ग्रुप है। चार कोटि का इसका मतलब अबेलियन तो होगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये कहीं हमारे पास चक्रीय समूह तो नहीं है, इसको चेक करना चाहते हैं। अबेलियन तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि चार ही कोटि का है, तो चार कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन तो होता है। जैसे आप इसके अंदर देखो F2 का इनवर्स आपके पास क्या आ रहा है, F2 की कोटि बोल सकते हैं, F2 का इनवर्स आप बोल सकते हो। F2 का इनवर्स अगर आप निकालेंगे, F2 को किससे मल्टीपल करें कि हमारे पास, किस फंक्शन से हम मल्टीपल करें कि हमारे पास कितना आ जाए, एफ जेड आ जाए। किसके साथ इसका संयुक्त संक्रिया हम करें कि हमारे पास यहां पे क्या आ जाए, जेड आ जाए। तो हमें पता है हमें माइनस F2 की F2 के साथ ही करनी पड़ेगी, यानी कि ये स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। ये भी क्या है, खुद स्वयं का प्रतिलोम है। ये भी हमारे पास स्वयं का प्रतिलोम है। इसको आप टेबल से भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। जैसे आपके पास संयुक्त संक्रिया है F1 F2 F3 F4, यहाँ पे आपके पास F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है, यहाँ पे F4 है। आपके पास अगर इसको आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा F1, क्योंकि ये तस्मक है, तस्मक फलन आपको पता चल रहा है कि है आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा F1 F2 F3 F4। लेकिन जब आप F2 F1 करेंगे, F2 F1 करेंगे तो आपके पास फिर क्या आएगा, F2 आएगा। F2 का F2 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा F1। और जब आप F2 का F3 के साथ करेंगे, F2 का F3 के साथ करेंगे इस टाइप से, F2 ऑफ F3 Z, तो आपके पास क्या आने वाला है, F2 F3 आपके पास है 1/Z। जब इसका करेंगे तो माइनस का 1/Z आएगा। ये आपके पास किसके पास क्या है, F4 है, यानी ये आपके पास आता है F4। और F2 का जब आप F4 के साथ करते हैं तो आपके पास F2 का जब आप F4 के साथ करेंगे तो माइनस का 1/Z, और ये आपके पास F3 आ जाएगा वापस। इसी टाइप से अगर आप इस टेबल को कंप्लीट करते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाता है, यहां पे F3 का F2 के साथ यदि आप करते हैं, F3 का F2 के साथ, तो यहां पे आपके पास ये आता है F4, और F3 का F3 के साथ F1, और ये आपके पास आ जाएगा F2। ऐसे ही आप इसका इसके साथ करोगे तो F4 का F2 के साथ जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा F3 का जब आप F4 के साथ करेंगे तो यहां से भी आपके पास क्या आएगा, F2, और यहां पे आपके पास आएगा F1। तो ये टेबल आपकी तैयार होती है। तो ये टेबल आपको ये बताना चाह रही है कि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो स्वयं का प्रतिलोम है। यहां पे देखो F1 आ रहा है, यहां पे भी F1 आ रहा है, यहां पे भी F1 आ रहा है, यहां पे भी F1 आ रहा है। तो प्रत्येक एलिमेंट जो है वो स्वयं का प्रतिलोम है। इसका मतलब ये क्लाइन फोर ग्रुप है हमारे पास। कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट, क्लाइन फोर ग्रुप है। कौन सा है, क्लाइन फोर ग्रुप है। और क्लाइन फोर ग्रुप की क्या खासियत होती है कि क्लाइन फोर ग्रुप जो होता है हमारे पास वो आबेली होता है।
आबेली समूह होता है, चक्रीय नहीं होता क्लाइन 4 ग्रुप, क्योंकि क्लाइन 4 ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, जैसे इस ग्रुप की हम बात करें, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। अब इसके पास क्या है, एक तो ऑर्डर ऑफ F1 जो है वो 1 ऑर्डर का है, और F2 जो है उसका ऑर्डर हमारे पास 2 है, क्योंकि वो स्वयं का प्रतिलोम है, और जो एलिमेंट स्वयं का प्रतिलोम होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो हमें पता चल गया कि इसके पास तो 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इसके पास कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है तो ये चक्रीय तो हो नहीं सकता। तो ये 4 ऑर्डर का होने के कारण क्या है, साइक्लिक है। वैसे आप इस टेबल से भी इसकी सिमेट्री चेक कर सकते हो, F2 इधर भी F2, F3 F4, F3 F4, यहाँ पे F2 3 F4, यहाँ पे भी F2 F3 4। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। उसके बाद में हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इसमें आपके पास ए स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की 4, ए की 5, ए की 6 इक्वल टू ई दिया है, और मल्टीपल ऑपरेशन में अवयव में ए की 4 की कोटि आपसे पूछी है, तो आप बता सकते हैं। पहले आपके पास है टाइम कि आप इसमें A4 की जो कोटि है वो आप बताएं। A4 की कोटि आपके पास क्या आएगी? हाँ जी, कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो बता सकता है कि A4 की कोटि आपके पास क्या रहेगी। यहां पे देखो, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास कितना है, 6 है, ये ध्यान रखें आप। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑर्डर का डिवाइड जाएगा। इनफाइनाइट ऑर्डर की ग्रुप है ना, तो इसके जितने भी ऑर्डर, जितने भी एलिमेंट है ना, उनका जो ऑर्डर है उसका डिवाइड जाएगा किसमें, ऑर्डर ऑफ जी में। तो आप पहले ये तो सुनिश्चित कर लें कि ये जो जितने भी ऑर्डर दिए हुए हैं नीचे, क्या उन सबका भाग जा रहा है क्या 6 में। तो आपको पता है 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो 4 तो इसकी ऑर्डर नहीं हो सकती। अब ये कहता है कि 6 है कि 3 है कि 2 है, तो आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले आप न्यूनतम, जो सबसे न्यूनतम है वो करके देखो। पावर 2 करोगे तो आपके पास ए की पावर 8 बनेगा, और ए की पावर 8 को आप लिख सकते हो ए की पावर 6 और ए की पावर 2। तो यानी कि आपके पास ये ए स्क्वायर आ गया, आइडेंटिटी तो नहीं आया, मतलब 2 तो नहीं है। फिर आप गए ए की पावर 4, उससे जस्ट बड़ी कौन है, 3, तो 3 को चेक करोगे आप, 3 पावर करी आपने, इसको आप लिख सकते हो 12, और 12 को आप सबको पता ही है कि पावर 6 की पावर 2 लिख सकते हो, और जैसे ही आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा ई स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा ई। तो इसका मीन्स जो ऑर्डर ऑफ ए की 4 है उसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे तो 6 करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हमें न्यूनतम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होती है कोटि किसी की, तो 3 हमारा आंसर है, 6 कट हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप पेपर देखोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में आता है S3। तो आप S3 के कितने सब ग्रुप बनते हैं ये आप बता सकते हैं। S3 के आपके पास कितने सब ग्रुप बनते हैं, S3 जो है इसके कितने सब ग्रुप हैं ये आपको बताना है। S3 जो है इसके कितने सब ग्रुप बनते हैं, S3 के कितने सब ग्रुप आपके पास बनेंगे। हाँ जी, कोई स्टूडेंट अगर जवाब देना चाहे तो बता सकता है कि S3 जो है, S3 जो है आपके पास, इसके कितने आपके पास क्या बनेंगे, सब ग्रुप बनेंगे। तो स्टूडेंट आप S3 को देखो, S3 आपके पास क्रमचय का ग्रुप होता है। ये किस प्रकार का होता है, S1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये आपके पास एक S3 है। इसके दो तो सब ग्रुप पक्का ही होते हैं, एक तो H1 अगर आप लिख लो, ये वाला 1। तो किसका ऑर्डर ऑफ S3 कितना है, 6 है। इसके जो भी सब ग्रुप आएंगे या तो उनका ऑर्डर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 6 होगा, यही ऑर्डर हो सकता है। एक तो आपके पास ये बन गया, और एक ये खुद है H2, S3 है। अब आपके पास H3 की अगर हम बात करें, तो ये जो एलिमेंट है 1 2, ये खुद का ही क्या है, प्रतिलोम है। तो हम इसको और एक तस्मक को रख के एक सब ग्रुप बना सकते हैं, ये बन गया। दूसरा हम H4 को बना सकते हैं, उसमें भी हम 1 3 को रख के ये बन जाएगा। ठीक है, फिर हम H5 बनाना हो हमें तो 1 और 2 3 हम रख सकते हैं, और
एक हम H6, ये तो स्वयं का ही प्रतिलोम है क्योंकि इसका टू ऑर्डर है। एक हम H6 भी बना सकते हैं इसके अंदर, कौन सा, जिसमें हम इन एलिमेंट्स को रख सकते हैं, इनको रख के बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 1 2 3 1 3 2। तो हमने कितने बना लिए इसके, 6 बनेंगे, तो 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। सममित क्रमचय ग्रुप S3 के सभी उपसमुच्चयों की संख्या आपको बतानी थी, तो यहां पे आपके पास बनेंगे ये 6, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, कोई डाउट है आपका तो पूछ सकते हैं कि कैसे बनेगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि H के किसी आबेली समूह G के दो अरिक्त उपसमुच्चय हों, तब H के जो है वो समूह G का एक उपसमूह होगा यदि। अब यहाँ पे हमारे पास थ्योरम होती है कि जो H और K है, अब उसने बोला कि H और K सिर्फ उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चय हैं किसके, G के उपसमुच्चय हैं। अब H के जो है वो, H के जो है, H के G का एक उपसमूह होगा यदि भी। अब G आबेली है तो आपको H और K दोनों को सब ग्रुप होना पड़ेगा, उस केस में ये क्या हो जाएगा, G का उपसमूह हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर आपका जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखो H G का उपसमूह इससे काम नहीं चलने वाला, K G का उपसमूह ये काम नहीं चलेगा, तो H इंटरसेक्शन K G का उपसमूह होगा, यहां से भी नहीं बनेगा क्योंकि H और K जब दोनों आपके पास क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे G के, तो H के G का सब ग्रुप होता है G अगर आबेली है। और अगर G आबेली नहीं है तो फिर एक दूसरी कंडीशन आपके पास और लगेगी, H के इक्वल में KH होना चाहिए। तो यहां तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा, फोर्थ ही, फोर्थ इसका आंसर रहेगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन को हमें ढूंढना है कि इकाई के घनमूल योग के अंतर्गत आबेली समूह बनाते हैं, यानी कि जो इकाई के घनमूल हैं वो कह रहा है योग के अंतर्गत आबेली समूह बनाते हैं। तो आप ये देखो स्टूडेंट, इनको आप अच्छे से जानते हो, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये इकाई के घनमूल ही तो है। तो ये योग संक्रिया के लिए ग्रुप होता है या नहीं होता, आप देख लो। जैसे आप 1 है, 1 को 1 में ऐड करके देख लो तो 2 आता है, 2 तो इसमें से नहीं बनता, G में से नहीं बनता। तो ये ही आपका आंसर है, इकाई के घनमूल आबेली समूह बनाते हैं, योग संक्रिया के लिए नहीं बनाते। योग संक्रिया के लिए तो ये ग्रुप वाइड ही नहीं बना पाते, देख लो आप। हाँ, मल्टीपल ऑपरेशन के लिए बनाते हैं, बाकी सारे कथन आपके पास सत्य हैं, ये जितने भी हैं सत्य हैं, ये असत्य कथन है। वो भी असत्य कब है, जब तक ये यहाँ पे योग लगा हुआ है, अगर यहाँ पे गुणा हो जाए तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह के होते हैं, तो हमें पता है 2 जनक होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। इसके लिए आप एक एग्जांपल भी याद रख लें, Z प्लस जो है, Z प्लस अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, कौन सा है, अपरिमित, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, और इसके जनक जो है हमारे पास 1 और -1 होते हैं। इसमें तो एक एग्जांपल आपको और भी बता दूं, जैसे 2 की पावर n है, n बिलोंग्स टू Z है, ये भी क्या हमारे पास चक्रीय ग्रुप है, इसके 2 और 1/2 होते हैं, 2 ही जनक होते हैं। तो 2 जनक आप आंसर याद रखें कि 2 जनक आपके पास विद्यमान रहते हैं। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि H समूह G का एक उपसमूह हो और A, B बिलोंग्स टू G हो, तो निम्न में से सत्य कथन बताइए। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि H के इक्वल में कोसेट्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोसेट्स में आपने बताए, मैं बताइए आपको कि H A इक्वल में H B है, H A इक्वल में H B है, यदि और केवल यदि आपके पास क्या हो, ए बी इनवर्स हो। तो आप यहां पे देखो HA HB, आप इसको बी इनवर्स से मल्टीपल कर दो दोनों तरफ से, इसके वाम दक्षिण पक्ष में, तो आपके पास क्या बनेगा, बी इनवर्स। तो H इक्वल में ए बी इनवर्स बन जाएगा, इक्वल टू H आ जाएगा। और मैंने आपको वहां पे आज ही अपने ये करके आए हैं कि AH
एच ए इक्वल में अगर एच है तो ए बिलोंग करता है किसमें से, एच में से। तो यहाँ पे एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच है, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें से है, एच में से बिलोंग करेगी। ये आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आप टिक कर दें। चलिए आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि यदि पी अभाज्य संख्या है और जी एक अन्ना बेली पी की पावर 3 कोटि का समूह है, तब जी का केंद्र यथार्थ रखता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल में आपके पास पी की क्यूब है स्टूडेंट, और पी एक प्राइम नंबर है, पी एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो आप ध्यान रखेंगे यहां से कि ऑर्डर ऑफ जेड जी जो होगा वो आपके पास पी होगा। यहां पे आपके पास जी जो है वो नॉन अबेलियन है, इसने दिया हुआ है नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। इसके लिए आप एक एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, जैसे जी इक्वल टू आपके पास है +-1 +-आइटा +-जे +-के, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास कितना है, 8 है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और हमें पता है ये जी जो है वो नॉन अबेलियन भी है, क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये भी हमें पता है यहां से, ये क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है हमारे पास। अब जब ये नॉन अबेलियन ग्रुप है हमारे पास, तो इसका अगर हम जेड जी निकालें तो इसका जेड जी स्टूडेंट हमारे पास आता है 1, यही आता है हमारे पास। तो अगर इसका ऑर्डर आप देखेंगे, ऑर्डर ऑफ जेड जी इक्वल टू कितना है, 2 ही आ रहा है। तो यहां से आप इस कथन को कर सकते हैं कि उसमें पी अवयव रखेगा, एग्जैक्टली उसके पास पी एलिमेंट रहेंगे। तो ये आप यहां से नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एम है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एम है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल में एन है, और ए और बी आबेली समूह जी के अवयव हैं, तो इसके लिए तो ये ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल में लेस है ऑफ एम कोमा एन। ये आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी कह सकते हो, और बाय एग्जांपल भी आप इसको चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद में हमें पूछ रहा है कि आपके पास ए स्क्वायर 6 कोटि का आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके जनक बताइए। तो 6 के साथ जो अभाज्य सापेक्षिक अभाज्य हैं वो इसके क्या है, जनक हो जाएंगे। 6 के साथ सापेक्षिक अभाज्य 1 और 5 ही होते हैं, तो ए की पावर 1 और ए की पावर 5, दो इसके जनक हमारे पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि यदि जी एक अनंत चक्रीय समूह है तो जी के यथार्थ होंगे, 2 जनक होंगे। ये पीछे हमने कर लिया है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि एक आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह होता है, प्लस मान्य होता है स्टूडेंट, क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगर जी आपके पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ये भी थ्योरम हमने करी हुई है। अगर जी अबेलियन ग्रुप है हमारे पास, क्या है, जी अबेलियन ग्रुप है, तो जी का प्रत्येक ग्रुप, जी का प्रत्येक सब ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से कि जी का नॉर्मल सब ग्रुप ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी आंसर इसका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि H के समूह G के 2 प्रेस मान्य हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यूनियन, तो देखो यूनियन जो होता है वो तो सब ग्रुप होना ही जरूरी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये भी कट कर सकते हैं। और H इंटरसेक्शन के और H के दोनों ही क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं डायरेक्ट, ये तो रिजल्ट है, याद रहना चाहिए आपको। यूनियन वाला तो हमें पता होता है कि यूनियन जो होता है वो कंडीशनली होता है, तो इसलिए ये तो सब ग्रुप ही नहीं होता एच यूनियन के, तो सब नॉर्मल सब ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। तो जिनमें एच यूनियन के आ रहा है वो तो आप डायरेक्ट कट कर दो। इंटरसेक्शन और एच के क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। फिर उसके बाद में हमें कह रहा है कि समूह है हमारे पास एक एस है, एक्स माइनस एक्स एक्स है, अवयव के लिए तस्मक अवयव है। तो आप इसका कोई भी एलिमेंट जैसे आप ले लिया इस टाइप का, एक्स माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स है, आपने इसको किसी भी एलिमेंट से जैसे ई से मल्टीपल किया, और इक्वल में सेम वही एलिमेंट आना चाहिए आइडेंटिकली, एक्स माइनस एक्स एक्स। तो अगर आप इसकी इससे तुलना करोगे, एक ही एलिमेंट निकालना जरूरी है, आप इसको इससे मल्टीपल कर दो, तो ये 2xe आएगा आपके पास,
इक्वल टू एक्स, तो ई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/2, और 1/2 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें, तो यहां से टिक लगा के निकल जाना। इस टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसी भी समूह के अनुचित उपसमूह की संख्या, देखो कोई भी ग्रुप हो हमारे पास, ग्रुप हमारे पास है कोई जी, तो इसके दो सब ग्रुप होते हैं हमारे पास, एक तो तस्मक और एक जी स्वयं, ये होते हैं, इन दोनों को ही अनुचित बोलते हैं हम। इन दोनों के अलावा जो होते हैं वो उचित होते हैं, तो दो अनुचित पूछे हैं तो दो होते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन ये कब होते हैं, जब इसका ऑर्डर 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो। अगर आपके पास ऑर्डर ही एक है, मान लो किसी का ऑर्डर ऑफ जी है, ठीक है, वो आ गया 1 ही आ गया, और आपसे पूछ ले किसके अनुचित बताओ, जैसे आपके पास तस्मक का ये ग्रुप है, ये तस्मक ही डाल दिया मैंने एक ग्रुप में, अब इसके अनुचित पूछ ले तो ये खुद ही होगा बेचारा, एक ही हुआ ना उस कंडीशन में। तो ये कह रहा है दिए गए समूह पर निर्भर करता है, ये बढ़िया आंसर मेरे को तो इसमें लगा। अगर वो बोल दे कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 2 से बड़ा है, उस कंडीशन में आपके पास तस्मक और जी स्वयं 2 होते हैं, ये आप ध्यान रखना इसमें। फिर उसके बाद में आ जाओ आप नेक्स्ट, कि यदि W इकाई का एक समिश्र घनमूल है तो गुणात्मक समूह आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर का एक उपसमूह होगा, तो आपको बताना है कौन सा उपसमूह होगा। तो उपसमूह फाइनाइट, जब आपके पास क्या हो, फाइनाइट हो कोई भी सब ग्रुप, तो उसके लिए बस यही कंडीशन चेक कर दिया करो, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, कि ए बी बिलोंग्स टू एच आर है, यानी कि उसके कोई भी 2 एलिमेंट लेके उनको खुद को मल्टीपल करके देख लो, अगर वो एच का ही एलिमेंट आ रहा है, जैसे ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो आपको पता है कि आपके पास 1 आएगा, और 1 इसमें है ही नहीं तो ये कट हो गया। ऐसे ही 1 को ओमेगा के स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करोगे ना, जब आप ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ये आपके पास आएगा ओमेगा, जबकि ओमेगा तो इसमें है ही नहीं। अब आप इसके पास आ जाओ, ओमेगा को ओमेगा से कर लो, ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसके पास भी नहीं है, इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में द्विचर संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार बी इक्वल में ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड तस्मक अवयव होगा। तो तस्मक अवयव बताना है, बताइए कि तस्मक अवयव क्या होगा इसमें, बताइए तस्मक अवयव इसमें क्या रहेगा। इसमें अपने को तस्मक अवयव बताना है इसका। तो तस्मक अवयव क्या होता है कि जब आप ए स्टार ई करो तो आपके पास ए आना चाहिए, तो आप देख लो ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू ए, तो ए सॉरी ई आ जाएगा, ए से तो कैंसिल ही हो गया, ई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी स्टूडेंट। ये आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद में है z प्लस योग संक्रिया के लिए पूर्णांकों का समुच्चय, और माना कि h इक्वल में 3z है, g का एक उपसमूह है, तो उस विभाग समूह g अपॉन h की कोटि बताइए। अब जो विभाग समुच्चय होता है ना, वो सह समुच्चयों का समुच्चय होता है, सह समुच्चयों, जितने भी इसके सह समुच्चय बनते हैं सह समुच्चयों का समुच्चय होता है, सह समुच्चयों का समुच्चय, ये होता है। और एक इसकी शर्त और होती है, जो h होता है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g होता है। तो हमारे पास तो 3z है, और 3z का नॉर्मल सब ग्रुप होता है z का। ओके है ये तो बात, तो आपको सिर्फ 3z के z के साथ में कितने ये कोसेट्स बनते हैं वो देखने। एक तो 3z आएगा खुद, एक 1 प्लस 3z आएगा, और एक 2 प्लस 3z आएगा, ये मैंने आपको आज ही बताया था। तो कितने ये 3 है, तो 3 ही इसकी कोटि होगी। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। फिर कह रहा है यदि h किसी समूह g का एक उपसमूह है तो निम्न कथनों में से सत्य कथन असत्य कथन आपको बताना है, कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो ये वाला तो मैंने आपको बोला ही था कि आज h a इक्वल टू h आ जाए तो आपके पास a बिलोंग्स टू h होता है, ये तो बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है, ये तो सत्य है। h इक्वल में h भी हो, h इक्वल में h भी हो, तो आपके पास में h a b इनवर्स इक्वल टू h आता है, यानी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आना चाहिए।
जबकि ये कह रहा है कि बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच आएगा, तो ये तो कथन सत्य है क्या? तो असत्य है, असत्य पूछा है, ठीक है, इसने असत्य पूछा है। एक तो ये निकल सकता है इससे कि आप बी इनवर्स का मल्टीपल कर दो, एक आप एच ए एच बी है, आप बी इनवर्स का मल्टीपल कर दो, दोनों ए इनवर्स का मल्टीपल कर दो दोनों तरफ, तो वहां से क्या आ जाएगा एच बी बी इनवर्स, यानी कि जो एच है वो इक्वल टू आ जाएगा एच बी ए इनवर्स, यानी कि बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच आ गया, ये भी सत्य है। तो ये वाला भी सत्य है आपके पास। एच की कोटि जी की कोटि को विभाजित करती है, एच की जो कोटि है वो जी की कोटि को विभाजित करती है। यहां पे अगर फाइनाइट शब्द लगा हो तब तो ये सही होता, फाइनाइट शब्द नहीं लगा हुआ, फाइनाइट शब्द हो उस कंडीशन में तो करती है, लेकिन यहाँ पे कोई फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं बताया इसने, तो ये वाला जो है वो आपका आंसर होगा, असत्य है ये कथन। परिमित कोटि के प्रत्येक ग्रुप को उसका जो सब ग्रुप होता है उसकी कोटि क्या करती है, विभाजित करती है, तो ये वाला कथन तो आपके पास है असत्य है, ये जो इसने दिया है। यहां अगर फाइनाइट लगा होता तो वो सत्य हो जाता, और ये तो ऑलवेज सत्य होता ही है। एच इनवर्स इक्वल टू एच होता है यदि आपके पास एच जी का उपसमूह हो तो। इस प्रकार से हमने आज कुछ क्वेश्चन इसके फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए थे मैथ्स के पेपर में, वो हमने आज यहाँ पे देखे। तो कल भी हम 20-25 क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे ग्रुप थ्योरी के, ठीक है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। इस प्रकार से डेली क्लास चलती है, आप इसमें डेली जुड़ें और अपना जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहां से आपको लाइव क्लास की सूचना मिलती है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से उस लिंक के थ्रू आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।